अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो ये मैं वीकली ग्रॉसरी करके आई थी और वीकली मैंने क्यों की थी, क्योंकि मैं हमेशा मंथली करती हूँ, उसकी भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। और घर आते ही मैंने पहले जो है ना ग्रॉसरी बस रख दी थी और इसके बाद जब बच्चों को भूख लगी थी, शुक्र है बच्चे साथ नहीं गए थे, अदरवाइज़ ये कि और ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है जब बच्चे जाते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, बस जल्दी से हम लोगों ने ना ग्रॉसरी की और वो भी बस वीकली की थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं की थी। और मुझे तो लगता नहीं 1 वीक से ज़्यादा ही चल जाएगी। बस फिर वापस आके जो है ना इन लोगों को कोई ना कोई उल्टा सीधा बाहर से ऑर्डर करवाना था, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको ना घर में ही बना देती हूँ। तो मैंने इन सब को ना पैटी बर्गर बना के दिए, बस इसी स्पीड में सब कुछ जिस स्पीड में मैंने ना फ्राई करती गई। इसके बाद एग मैंने फ्राई किया, उसके बाद उसमें पोर्शन बस इसके कट कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये हम लोगों का 6 पर्सनस का था। तो बस मैंने उल्टे सीधे है ना तकरीबन यहाँ आइडिया लगा के सारे एग्स भी कर दिए थे। और मैंने बच्चों से कहा था बस ये मुझे हल्के से ना बन वगैरह में टोस्ट कर लूँ और उसके बाद अगला काम तुम लोग खुद करोगे। फिर ये कि शुक्र है बच्चियों ने ना थोड़ा बहुत हेल्प करती थी, क्योंकि मैं भी बहुत थक कर आई थी और इतनी ज़्यादा आती, फिर मैं किचन में खड़ी हो गई थी। बस ये मैं जो सारे बन जो है इनको टोस्ट करके दे दिए थे। इसके बाद जो है ना इनकी चीज़ें वगैरह फ्राई करके रख दी थी। मैंने कहा 1 बाय 1 जो है ना अब ये लिविंग रूम में आते जाओ और आप लोग ना अपने अपने जो भी असम्बल करना ना अपने बर्गर खुद असम्बल करो। और ये लोग जो है ना 1 बाय 1 आते गए थे, अपना खुद असम्बल कर रहे थे, किसी को कुछ डालना था, किसी को कुछ नहीं डालना था। एनीवे सब लोगों ने अपने आराम से असम्बल किया और अपने जो है ना बर्गर को बहुत मज़े का जो है ना पैटी बर्गर, ये मेरी बेटी जो छोटी है ना इसकी अपनी शरारतें होती हैं, बस ये सारे इन्होंने असम्बल किया। असम्बल करने के बाद जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो जैसा करना था ना, क्योंकि इन सबको अच्छी खासी जो है ना भूख लगी थी। बस मैं फिर ये कि कोल्ड ड्रिंक तो लेती आई थी, मुझे अंदाज़ा था। और ये पैटी बर्गर जो है ना 6 वाला जो है वो था, वो ले आई थी। अच्छा, ये डिप जो है ना, डिप का मैं बताती चलूँ कि मैं आपको पहले भी बताया था कि डिप बहुत ज़्यादा सुपर्ब किस्म की बन रही है। वो ये है कि इसमें ना जैसे मैकडोनल्ड वाली डिप है ना, बिल्कुल वही डिप है। मेरी बेटी जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल बना रही है और बना के फ्रिज में भी रख रही है, फ्राइज़ के साथ ले लेती है। अभी जो इसने बन थे ना इसके साथ मैंने कहा नहीं मम्मा मैं ये बनाऊँगी। मैंने कहा चलो एनीवे बना लो। और इसके मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जो है ना एक यानी बराबर जो है ना मायोनीज़ और केचप ना हो तो चिली सॉस डाल लें। और इसके बाद उतनी यानी 1 स्पून जितना अमाउंट में ना आपको जो है ना वो पानी डालना होगा। और इसके बाद जो है ना या चाट मसाला डाल लें, अदरवाइज़ अगर आपको चाट मसाला नहीं डालना तो उसके अलावा ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो की 1 पिंच, दैट्स इट। बहुत मज़े की डिप बनती है, बहुत ज़्यादा। और यानी कि जो है ना टेस्ट ही चेंज हो जाता है। बस इन लोगों ने संभल करने के बाद जो है ना फिर मेरी बारी थी। मैंने अपना और अपने हस्बैंड का जो है ना अच्छी तरह से बनाया, संभल किया और उनको सर्व किया। इसके बाद हम लोगों ने चाय पी। मेरा यही मूड था कि नहीं अब मैं जो है ना हर हाल में जो है ना ग्रॉसरी समेट के ही रहूँगी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम्हारे पैरों में इतना दर्द है, रहने दो। और वो जो है ना फिर मैंने कहा नहीं सुबह ही करूँगी, क्योंकि मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बस फिर नमाज़ पढ़ी ईशा की और बस बेड पर चले गए। और सुबह जो है ना फजर की नमाज़ के बाद मैंने सोचा था नहीं पहले उठूँगी, फजर नमाज़ पढ़ के ना फिर फ़ौरन जो है ना सुबह के अस्कार पढ़ने के बाद इन समेट लेना है बस ग्रॉसरी को, इनके उठने से पहले। वरना पता क्या होता है, बच्चे किचन में एक उधम मचा रहे होते हैं, कोई कुछ पका रहा था, कुछ पका रहा होता है अपनी मर्ज़ी का। और ये कि फिर ना इतनी ज़्यादा ना सिस्टम में नहीं काम हो रहा होता मुझसे। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने वीकली ग्रॉसरी की है। अब ये मेरा यही प्लान है कि मैं 2-3 वीक ना वीकली ग्रॉसरी इसलिए करूँगी कि जो मेरे घर में जो चीज़ भी है ना तकरीबन सारी मैंने ख़त्म करनी है, यानी बिल्कुल ज़ीरो पे लेकर आनी है। बिकॉज ऑफ दैट आप सबको पता है, सारे मुसलमानों को पता है कि रमज़ान आने वाला है। और रमज़ान में जो है ना फिर जम के जिसे कहते हैं ना हम लोग ग्रॉसरी करेंगे सब, और वो जो है ना मैं आपको देन शेयर करूँगी। ओके जी, बस मेरा बर्गर बन गया था, मेरे हस्बैंड के भी बस हम लोगों ने जो है ये खा रहे थे। और इसके बाद तो मैंने सोचा कि नहीं अब जो है ना मैं ग्रॉसरी समेट लूँ। लेकिन मुझे था कि हिम्मत मेरी बहुत कम हुई थी, मेरे पैरों में दर्द था। तो मेरे हस्बैंड ने भी मशवरा दिया कि नहीं सुबह उठ के समेट लेना। तो बस ये मॉर्निंग है, मैंने नमाज के बाद जो है ना बस सुबह की जो है ना कुरान भी नहीं पढ़ा, बस सुबह के अस्कार पढ़े और फिर मैं आ गई ग्रॉसरी समेटने के लिए। और ग्रॉसरी समेटना ना ग्रॉसरी करने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको जो है ना एक स्मार्टली तरीके से अपना घर को ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से चलना होता है कि एक एक चीज़ अपनी जगह पे इस तरह से मिले कि बिल्कुल टाइम भी सेव हो। और अगर टाइम सेव होता है फिर मेंटल पीस बहुत मिलता है। और अगर टाइम बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में गुजरा होता है तो लगता है कि नहीं डिस्टर्बेंस एंजाइटी सी हो रही होती है। और हमेशा स्मार्ट होम मेकर जो है ना वो नई से नई चीज़ें सीखती भी हैं, करती भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखती हैं। और ये नहीं कि आप शुरू में बस सीख लें तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद जो है ना सब कुछ अजबर हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर बंदा टाइम टू टाइम सीख रहा होता है, वो 20, 30, 40, 50 जितनी एज का भी हो। और बिलीव मी जब एक दफ़ा सिस्टम में घर आ जाता है ना तो इतना इजी होता है ना। और टाइम सेविंग जो है ना वो तो उल्टे हाथ का खेल है। वरना क्या होता है कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज घर नहीं होता, बहुत टेंशन हो रही होती है, हर तरफ अफरा तफरी हुई भी होती है। चलें जी, बातें करते करते जो है ना मैंने सारी जो है ना ग्रॉसरी वो तकरीबन जो टेबल पे रख दी थी। और इस तरह से मैंने कैटेगराइज करके रखी थी कि मुझे पता है कि मैंने किस किस की चीज़ को पहले ऑर्गेनाइज़ करना है, पहले रखना है। अच्छा, सारी टेबल पे ना सब कुछ निकाल के मैंने रखने का मकसद मेन यही होता है कि हम लोग जो है ना तकरीबन सारी चीज़ें मेरी जो है ना नज़र के सामने आ जाएं और मैं उनको बिल्कुल सिस्टम से रख सकूं।
अच्छा, ये जो है ना वाइट कलर के बड़े वाले जो पॉली बैग हैं, ये तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं जगह जगह पे। वैसे भी मैं छोटे भी इसी तरह से तकरीबन सेव करके इसको लपेट के रखती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है ना ये जगह भी कम लेते हैं और इजीली जो हम लोग इसको सेव करके रख सकते हैं और कहीं भी फ़ौरन की फ़ौरन ज़रूरत हो तो यूज़ कर लें। और बस ये मैंने बस ये रखने के बाद जो सबसे पहला मेरा काम था ना, ये सारे जो हमारे लिक्विड सोप वगैरह जो है ना, स्पंज हैं और डिश सोप वगैरह जो है ना, ये सारे मैं इस बास्केट में रखूँ। ये मेरी बास्केट जो है ना सारी क्लीनिंग की है, यानी किचन में जो बर्तन धोने वाली जगह की। और डिश वॉशिंग टैबलेट जो है ना, ये मैं ऊपर ही रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना इसको बाद में मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ रखती हूँ। ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी, साइड पे इसका एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद बारी आ गई वॉशरूम की। तो ये शैम्पू और जो पेस्ट वगैरह था ना, ये मैंने दोनों वैनिटी में रख दिया। और इसके अलावा जो है ना अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद मैंने मायोनीज़ और केचप वाली जो बास्केट है ना, उसके अंदर थोड़ी सी जगह बनाई क्योंकि मैं इसके अंदर रखनी थी हनी और इसके अलावा जो है ना क्रीम रखनी थी। आप यकीन करें इतनी ज़्यादा इजी कर देती है ना लाइफ को ये छोटी छोटी बास्केट जो है ना, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज रहती है, कोई चीज़ गिरती भी नहीं है। और इसके अलावा पता होता है कि कौन सी एक बास्केट उठाएंगे और पूरा काम हो जाएगा। इसी तरह ये सॉसेस की बास्केट थी, मुझे पता जब मैंने सूप वगैरह बनाना होगा तो बस इसी को उठाना होगा। और ये जो थे ना, ये सारे पीछे गैलरी में यानी लॉन्ड्री एरिया में जाने वाली छोटी सी बास्केट है। इसके अंदर सारे जो है ना मेरे सर्फ वगैरह जो है ना वो इसके अंदर रख देती हूँ और ये पीछे चली जाएगी लॉन्ड्री में। ओके जी, ये जो नैपकिन टिश्यू है ना, इसके मैं 2 पैकेट लेकर आई थी। एक मैं सेव करके रख दूँगी और जो दूसरा है ना वो एट अ टाइम दोनों में, यानी सेंटर टेबल का भी और डाइनिंग टेबल का, दोनों जगह पे लग जाएंगे। और ये इतने ज़्यादा खूबसूरत और इतने प्यारे से है ना, और लगते भी बहुत प्यारे हैं। यानी टिश्यू बॉक्स तो एक ट्रेंड चल ही रहा है, लेकिन ये जो नैपकिन के लिए ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग सा लगता है। बस ये मेरा फाइनल हो गया काम और मैंने अपनी भी जगह पे ये ना रख दी दोनों। और इसके अलावा एयर फ्रेशनर मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा ले लिया, पता नहीं जज्बात में आके, या बस यही होता है कि सर्दियों में अंदर आ जाओ तो बस अपने अपने कमरे में ना अच्छा सा कर लो। और ये बहुत ज़बरदस्त है, हालांकि इसका ये ढक्कन टूटा हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं इसको स्किप नहीं करती। ये डज के नाम का है, कभी आपको मिले ना तो ये ज़रूर लीजिएगा। चलें जी, इसके बाद मैंने थोड़ा सा ना, मैंने कहा बस अब थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ, थोड़ा सुकून ले लूँ, उसके बाद नेक्स्ट काम करती हूँ क्योंकि मुझे प्यास भी बहुत लगी हुई थी। काफ़ी देर पहले का नाश्ता किया हुआ था और अब जो है ना मुझे पता था कि बच्चों को उठने से पहले मेरा तकरीबन सारा काम ख़त्म होने वाला है। मैं बड़ी खुश हुई थी क्योंकि मुझे जो था ना बस बच्चों के उठने से पहले मेरा सारा जो साइलेंट मोड वाला काम है ना ख़त्म हो जाना चाहिए मॉर्निंग का। बस जी, मैंने पानी पिया और उठ गई। नेक्स्ट जो है ना मैंने ऑयल के पाउच जो है ना वो सेव करके रखने थे। याद होगा कि मेरे जो है ना ऑयल पूरे का पूरा जो है ना स्प्लिट हो गया था उसके अंदर बॉक्स के अंदर। तो कभी भी बॉक्स के अंदर मत रखिया करें, यानी जो उसका अपना बॉक्स मिलता है ना कॉटन बॉक्स बिल्कुल ना रखा करें उसके अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आखिर वाला बैग जो है ना वो स्प्लिट हो रहा है नहीं हो रहा। मेरा इस तरह से पूरा एक पाउच जो है ना मेरा चला गया था और उस दिन के बाद तो मैंने ये बॉक्स बना लिया था। ओके जी, अब मेरी जो है ना सारी जो है ना दालें वगैरह चने वगैरह ये सब इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने सारी चीज़ें वगैरह सीधी रखी, सारे बॉक्सेस लेकर आई जो भी डिब्बे थे, सॉरी। और उनको जो है ना ये मैंने स्क्वायर में इसलिए लिए कि ये ना जगह बहुत कम लेते हैं और मेरे पास तो वैसे भी शेल्फ नहीं बनी हुई, तो मुझे बहुत ही सोच समझ के ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है क्योंकि मेरा किचन जो है ना वो तकरीबन बनने में अभी थोड़ा टाइम है। तो इसलिए जो कुछ भी मैंने करना है ना थोड़ा बिल्कुल सोच समझ के करना है कि मुझे किस तरह से जगह सेव कर करके चलनी है। अच्छा, अब ये देख रहे होंगे कि मैं जो है ना जो भी दालें वगैरह ऐड कर रही हूँ ना वो बॉक्सेस ज़रूर चेंज कर रही हूँ। हल्का से टिश्यू करने के बाद ना मैं पहले दाल जो है ना वो पलट लेती हूँ और नीचे से ऊपर वाली हो जाती है। इसके अलावा जो है ना फिर ये कि फ्रेश वाली दाल जो नीचे रह जाती है और जो पुरानी वाली पहले की बची हुई होती है ना वो ऊपर आ जाती है ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। बस इसके बाद जो है ना ये मूंग मसूर की दाल जो है हम लोग मिक्स खाते हैं, यानी दाल चावल हमारे घर में ही शौक से खाए जाते हैं मूंग मसूर की दाल के साथ। तो बस ये मैंने ऐड कर दी मिक्स करके एक ही बॉक्स में। अच्छा, आप जिस चीज़ के ऊपर तवज्जो देंगे ना वो उतनी अच्छी होगी। मुझे नहीं याद कि मैं इतनी अच्छी कभी ज़िंदगी में ना मतलब घर गृहस्थी चलाती थी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि पुहाड़ी थी बिल्कुल। ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, बस दैट सिटी से ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब इंसान थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करता है ना तो बहुत कुछ जो है ना आ जाता है। तो बस आप भी ये जो चेंजिंग है मैंने 2026 के लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा चेंजिंग अपनी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत कुछ लिख के रखा हुआ है डायरी में कि इंशाअल्लाह ताला भी मैं यानी इसको स्टार्ट भी कर चुकी हूँ। और ये है कि आप अपने लिए यानी इस तरह से जिए तो ज़िंदगी सही तरह जिए। मेरे तो ये इतनी उम्र के बाद मुझे पता चला है कि नहीं यार इतनी बोरिंग लाइफ भी क्या लाइफ है। तो बस ही इसके बाद मैंने जो है ना बच्चों के सबसे ज़्यादा मेरे ये देखें नूडल्स आए हुए थे, लेकिन रात को जो है ना मैंने कहा था ना मैंने रात को ग्रोसरी नहीं समेटी, तो बस रात को ही मेरे बच्चों को के साथ भूख लगी। क्या हुआ, एक पैकेट तो रात को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो मैंने कहा चलें बाकी जो है ना इसमें बॉक्स में डाल के रखूँ और एट अ टाइम फ़ौरन यूज़ कर लेते हैं, तो एक जो है ना बाद में डाल लूँगी। और इसके बाद जो है ना ब्राउन शुगर हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी मोस्टली मैं और मेरे हस्बैंड ना ब्राउन शुगर ही लेते हैं। तो बस ये वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा, आपने बात नोट की है क्योंकि मैं छोटे पैकेट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो चाहे सर्फ के हों या चाय की पत्ती वगैरह के हों ना, ये बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस जो है ना ये यूज़ में आ जाते हैं और फिर क्या होता है कि बस उसी को सेव करते रहो और वो मज़ा नहीं रहता उस चीज़ में। और ये जो है ना भाई चीनी मुझे तकरीबन बस 2 kg हमने ली थी क्योंकि इतनी हमारे लिए इनफ थी और पहले से यानी पहले से भी पड़ी हुई थी। और ये मुझे डिब्बा याद आ गया, मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था जब मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, तो इसमें घी भर के उन्होंने दिया था। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत प्यारी मेरी माँ, बल्कि सबकी माएँ बहुत प्यारी होती हैं।
चले जी, ये सब मेरा हो गया। इसके बाद ये स्पाइस थे, स्पाइस जो है ना ये मैं अच्छा तकरीबन जी मेरा काम फाइनल हो गया था। लेकिन जो मेरे साबित धनिया ज़ीरा वगैरह जो मुझे पीस के रखने थे, ड्राई रोस्ट करके पीस के रखने थे, वो मेरे रह गए थे। वो मैं बाद में कर लूँगी क्योंकि डायरेक्ट रख दूँगी ना फिर मुझे सुस्ती हो जाएगी, इसलिए मैं इनको डायरेक्ट शॉपरों में ही रख दूँगी बास्केट में। उनको प्रोसेस करने के बाद, पीसने के बाद ना फिर जाके डिब्बों में रखूँगी। अब इसके बाद जो मैंने वेजिटेबल जो थी वीकली वो मैंने सारी सेव की। और ज़्यादा वेजिटेबल तो इतनी आती नहीं है, बस ये कि बच्चे नूडल्स और जो मैक्रोनी वगैरह जो है इस तरह का फ्रूट खा लेते हैं। बस ये 2-3 चीज़ें जो है ना मेन होती हैं। बस मुझे था कि मिक्स सब्ज़ी बनानी है, तो वो तो आज के दिन के स्केड्यूल था कि मिक्स सब्ज़ी बनाने का। तो बस फिर ये मैंने मिक्स सब्ज़ी की चीज़ें जो एक बास्केट में निकाली। अब इनका हफ्ते में एक आध दिन जो है ना लौकी चने की दाल जो वो बन जाएगी। बस ये 2 चीज़ें थी। और इसके बाद जो है ना ये मेन लेमन, और ये क्योंकि लेमन वाटर मॉर्निंग में पीना होता है। और लेमन ये जो है ना कभी भी इसके ना ये ऊपर से जो है डंडियाँ वगैरह मत हटाया करें, ये अटैच ही रहने दिया करें। इससे इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ती है, यानी डबल हो जाती है। महीने भर के लिए भी रखेंगे तो लेमन ख़राब नहीं होंगे। और ये हरी मिर्चें जो है ना इसको तो आपको पता है डंडियाँ हटा के रखेंगे क्योंकि ये गलतियाँ सारी गल सड़ जाती हैं। बस इसको रिमूव करके रखेंगे ना, नीचे टिश्यू और ऊपर टिश्यू किसी भी किस्म के बॉक्स में रख लें। मेरे पास तो ये बॉक्स था, अदरवाइज कोई भी घर वाले जो बॉक्स नहीं होते सालन वगैरह के लिए, उसमें भी ऊपर नीचे नैपकिन डालें या टिश्यू डालें या कोई सूती कपड़ा, उसके बाद रखिएगा। और ये जो हरा धनिया ना, ये हरा धनिया थोड़ा सा था लेकिन मुझे बिल्कुल फेंकने को दिल नहीं कर रहा था कि ऐसे उल्टा सीधा करके फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि अगर यूँ रखूँगी ना तो बिल्कुल फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बताती हूँ कि इसको जो है ना आपने बस साफ़ सुफ करने के बाद ना इसकी जो फ्रेश लीव्स हैं उनको साइड पे करना है। और इसके बाद ना इसको जो कोई सा शॉपर जो है ना ड्राई हो, मैंने तो ये जो सब्ज़ी वाला शॉपर था इसी को उल्टा कर लिया था। और उसके में ना बारीक बारीक काट के ना आप अपने ये रख लें हरा धनिया। और हरा धनिया रखने के बाद ये हरा धनिया कोई 5 से 6 दिन तक ना ख़राब नहीं होगा ये कटा हुआ। इसके बाद इसको जो है ना इस तरह से नॉट करेंगे, इसके अंदर एयर आ जाए लाइक अ बलून। तो बस फिर ये जो है ना आप इस तरह से एयर, इसके अंदर एयर होगी ना कभी भी वो नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। बस ये पहले भी मेरा एक रखा हुआ है, 3 दिन पहले का रखा हुआ है, लेकिन वो भी ख़राब नहीं हुआ। और ये भी मैंने रख दिया क्योंकि बहुत ईजीली उसी वक्त हमें मिल जाएगा। बस सारी बास्केट वगैरह रखी। और इसके अलावा जो है ना ये मेरे डिब्बे जो थे ना ये ऑर्गेनाइज़र में लेकर आई थी। और बस ये ऑर्गेनाइज़र में सारे फिट करके डिब्बे रखे। इसके अलावा जो है ना जितनी मुझसे हो सकता था ना सारी सफाई की मैंने। डाइनिंग साफ़ की, डाइनिंग के बाद जो सेंटर टेबल पे इतना उधम मचा हुआ था ये सारा मैंने क्लीन किया, क्योंकि जब ग्रॉसरी सिमट गई ना तो अब सुकून आ गया। बस ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बहुत काम का है। और फ्रिज की साइड पर आराम से इसको मैं ना फिक्स कर देती हूँ। बस इसके बाद मुझे डाइनिंग साफ़ की, डाइनिंग साफ़ करने के बाद जो है ना मुझे सेंटर टेबल साफ़ की और मेरा तकरीबन सारा काम फाइनल हो गया था। होप दैट जी मैं आपको डिटेल मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।